In this video we will discuss about the structure of human eye. ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ह्यूमन आई क्या होता है। ह्यूमन आई एक कैमरे के सिमिलर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की बात करें तो वो हम उसको एक सिंपल कैमरे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन आई होती हैं वो लाया करती हैं एक बोनी सॉकेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी का जो डेलिकेट पार्ट है वो क्या है, हमारी आइज़। ओके, कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की, यानी कि जो ह्यूमन आई होती है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में कंसिस्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो हमारे उसमें आता है कॉर्निया। कॉर्निया मीन्स क्या होता है कि जब हम लाइट, यानी कि जो लाइट होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जिस रास्ते से लाइट हमारी आँखों में एंट्री करता है, ओके, उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया की वजह से, यानी कि जब कॉर्निया एबनॉर्मल हो जाती है या सिकुड़ जाती है तो हमें धुंधला दिखाई देता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉर्निया कहीं से सिकुड़ गई है, कुछ हो गया है पार्ट में, ठीक है। यानी कि हम बोलते हैं कि कॉर्निया एबनॉर्मल हो गई है। तो कॉर्निया के पार्ट की वजह से ही हम देख पाते हैं, यानी कि एक वे है वो। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा आईलिड्स, जो हमारी आइज़ के ऊपर कवरिंग होती है, मतलब आउटर पोर्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, आईलिड्स बोलते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। और इन आईलिड्स में मायोबियम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो तेल जैसा मटेरियल सिक्रीट करती हैं, ओके। उसी में देखिए, आपको पता होगा आई लैशेज़, आपने नाम सुना है, ठीक है, जो ऊपर की पलकें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आई लैशेज़, वो क्या करती हैं, आउटर प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। आईलिड्स के नीचे की जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि आउटर लेयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं। उस कवरिंग को हम बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है। कंजक्टिवा मीन्स कि ये जो जैसे जब धूल या मिट्टी पड़ती है, ठीक है, तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे होता है ना, हम कहते हैं हमारी आंख लाल हो गई, हमारी आंख में कुछ चला गया, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। यही सिक्रीट करती हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड हिंदी में मीन्स अश्रु ग्रंथियाँ, आंसू जिन्हें बोलते हैं, जहाँ से हमें आंसू निकलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी आइज़ को ड्राइड होने से बचाते हैं, यानी कि हमारी आंखों में जो ड्राइनेस होती है वो नहीं हो पाती इन आंसुओं की वजह से, तो हमारे आंसू में मॉइस्चर रहता है फिर। और जो इसमें क्या होता है, एक एंजाइम कंटेन होता है लाइसोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। मींस आपने देखा होगा कि कई मेडिसिन जो आप डालते हो ड्रॉप वगैरह, जब आंखों में ड्राइनेस हो जाती है वो बैक्टीरिया से हमें बचाता है, यानी कि उस पर लिखा भी होता है, देखिए एंटीबैक्टीरियल ये। तो उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी आइज़ को बचाता है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, वो है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पुतली, आपने नाम भी सुना होगा। तो क्या होता है कि आइज़ के आइरिस के बीचों बीच, आइज़ का जो पार्ट होता है आइरिस, उसके बीचों बीच एक छेद होता है जो क्या करता है, लाइट को मेज़र करने का काम करता है, यानी कि मेज़र कंट्रोल करने का काम करता है लाइट को, ठीक है, कंट्रोलिंग पावर के काम करता है। तो क्या होता है कि जैसे कम लाइट में ये जो प्यूपिल पार्ट होता है ये फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि डार्क जब होती है या फिर डार्कनेस हो जाती है तब भी आप देख पाते हो, ठीक है, आपको देखने में हेल्प करता है अंधेरे में भी। तो वो कौन सा पार्ट होता है, प्यूपिल पार्ट होता है, ठीक है। और अंधेरे में जो प्यूपिल होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेंस। लेंस क्या होता है कि प्यूपिल के रास्ते से जो लाइट जाती है, अभी आपने पढ़ा था प्यूपिल पार्ट, तो उस रास्ते से जो लाइट जाती है, लेंस उस लाइट को रेटिना पर फोकस कर देता है, जिससे क्या होता है, आप देख पाते हो चीज़ों को, ओके। तो लेंस ही वो काम करता है कि प्यूपिल के रास्ते से जो लाइट जाती है, लेंस उस लाइट को रेटिना पर फोकस कर देता है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है वो बाई कॉन्वेक्स होती है। अब जब क्या होता है कि जो ये लेंस है ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, फ्लैट होता जाता है जब एज बढ़ती चली जाती है, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ ये फ्लैट हो जाता है और इसका कलर भी हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें डिजीज़ आ जाती है एक, वो होती है कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट क्या होता है कि लेंस पे एक वाइट कलर की कवरिंग आ जाती है, ठीक है। क्या होता है, जिससे इंसान को क्लियर नहीं दिखाई देती इमेजेस, ठीक है। उस पर एक कवर चढ़ जाता है, एक लेयर आ जाती है जिससे वो वाइट कलर की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटेरैक्ट, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं मोतियाबिंद। लेकिन कैटेरैक्ट और एक
ग्लाइकोमा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो ग्लाइकोमा होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं काला मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है कि जो आइज़ की सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं, यानी कि अगर हम इसका इलाज टाइम पे नहीं कराते हैं तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो काला मोतियाबिंद हो जाता है, जिसमें आइज़ की जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से डैमेज होने शुरू हो जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है आइरिस। मीन्स कि आँखों का जो रंग होता है वो हमारा आइरिस ही डिसाइड करता है, यानी कि आइरिस से ही डिसाइड होता है। जैसे किसी किसी की आँखें ब्राउन होती हैं, किसी किसी की ब्लैक होती हैं, किसी किसी की ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो जो आँखों का रंग डिसाइड होता है वो पार्ट क्या होता है, आइरिस पार्ट होता है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जब हमारी आई स्कैन होती हैं तो उसमें भी जो स्कैन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आइरिस पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रेटिना। रेटिना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो इसके अंदर क्या होते हैं कि 2 सेल्स इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रॉड सेल एंड द नेक्स्ट वन इज़ कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होती हैं हमारी रेटिना पार्ट में, वो क्या होती हैं कि अगर जब अंधेरा होता है तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को बताती हैं ये। ओके, और जो कोन सेल्स होती हैं वो अगर मान लीजिए जो तेज प्रकाश पड़ रहा है, तेज लाइट पड़ रही है, तो हमारे जो लाइट में कलर का डिफरेंस होता है उसको बताती है, कलर में अंतर को बताती है। और कम लाइट में हम चीज़ों को पहचान पाते हैं तो वो कौन सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स होती हैं। अब रॉड सेल्स के अंदर एक लेयर एक्टिव होती है जिसे हम बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमने सुना होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए फॉर अच्छा होता है आइज़ के लिए लेने से। तो विटामिन ए में रेटिनिन जो होता है, विटामिन ए रेटिनिन का पूरक होता है। यानी कि अगर रोडोप्सिन गड़बड़ हो गया तो रॉड सेल गड़बड़ हो जाएंगी तो और हमें इमेज क्लियर होने में हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जिस व्यक्ति को अंधेरे में नहीं दिख पाता उसे क्या बोलते हैं, रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि विटामिन ए ही रेटिनिन का पूरक होता है। रेटिनिन होते हैं यही रोडोप्सिन की लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो रोडोप्सिन अगर गड़बड़ है तो रॉड सेल गड़बड़ हो जाएगी और हमें इमेज क्लियर नहीं होगी। पार्ट आता है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है हमारा मायोपिया। मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि जिसमें हमें दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। इसके लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो होता है कॉनकेव। कॉनकेव को हिंदी में अवतल बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि लाइट की जो पैसेज होता है वो रेटिना पर फोकस बनाता है। ओके, तो मायोपिया में क्या कंडीशन आती है कि रेटिना के पहले ही उसका फोकस बन जाता है, यानी कि रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमें जो वस्तु है वो कम दिखाई देती है, हमारा उसका फोकस नहीं बनता, यानी कि रेटिना से पहले बन जाती है उसकी इमेज। ओके, तो वो होती है हमारी मायोपिया। इसके लिए ही कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है जिससे प्रॉपर इमेज रेटिना पर बने। नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है जिसको हिंदी में उत्तल लेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें रेटिना से दूर इमेज बन जाती है, यानी कि मायोपिया में पहले बनती है और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद बनती है। तो रेटिना पे फोकस इमेज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.